डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनको हम ये भी कहते हैं प्लांट्स विथ इनक्लोज्ड सीड्स। ये अपोजिट होते हैं जिम्नोस्पर्म। वहाँ पर मैंने आपको कहा था जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें नेकेड सीड प्लांट्स होते हैं। नेकेड सीड प्लांट्स और वो नॉन फ्लावरिंग फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। मगर जो एंजियोस्पर्म्स है ये अपोजिट है उसको जिम्नोस्पर्म्स का। यहाँ पर ये फ्लावरिंग प्लांट्स, हम इनको कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स और कह सकते हैं प्लांट्स विथ इनक्लोज्ड सीड्स। जो ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये मोस्ट एडवांस्ड एंड बेनिफिशियल ग्रुप ऑफ प्लांट्स होता है। ये इनमें ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, रूट, शूट्स, लीव्स सब कुछ एडवांस्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ ऑल प्लांट्स ऑन द अर्थ। ज़मीन पर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद एंजियोस्पर्म्स की है, फ्लावरिंग प्लांट्स की है। ज़्यादातर तादाद फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। इनमें ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम जो होता है ये ट्रू वेल डेवलप्ड होता है उनमें। और इनमें ट्रू रूट्स भी होते हैं, स्टेम भी होता है और लीव्स भी होते हैं। इनमें एंजियोस्पर्म में ट्रू, जिस तरीके से एल्गी में ट्रू रूट सिस्टम और लीव्स नहीं थे, मगर एंजियोस्पर्म्स में ट्रू रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, दैट इज सिस्टम एंड लीव्स जो होते हैं। जो सबसे बड़ी बात है इनमें एंजियोस्पर्म, ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने पहले ही कहा था इनमें फ्लावर्स होते हैं। आपको मालूम है जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं फिर फ्लावर्स में पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के बाद फ्रूट और सीड डेवलप होता है, सीड इनसाइड डेवलप होता है। इनमें पोलिनेशन होती है। ये पोलिनेशन बहुत से तरीक़ों से हो सकती है, या सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है या क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है या एजेंट्स ऑफ बाय विंड भी हो सकता है। ये पोलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स में बाय वाटर से या बाय एनिमल्स से। पोलिनेशन के बाद यहाँ पर सीड और फ्रूट डेवलप होता है। जो सीड होता है एंजियोस्पर्म्स का वो सीड इज प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट्स, ये अंदर होता है। अगर आप सेब खाओगे, जब आप सेब खाते हो तब सीड आप अंदर पाते हो, या आप मैंगो खाते हो वो सीड अंदर होता है, छुपा हुआ होता है, प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पर ये दिखाई नहीं देता है जिस तरीके से जिम्नोस्पर्म्स में दिखाई दे। ये प्रोटेक्टेड होता है बाय फ्रूट्स, ये अंदर होता है प्रोटेक्टेड। फ्रूट इसे बचाता है, इस सीड को ही बचाता है। और हाँ, रही बात इसकी हैबिटेट की, एंजियोस्पर्म्स में जो हैबिटेट है इनका जो हैबिटेट है एंजियोस्पर्म्स का जो हैबिटेट है ये हर किसी भी हैबिटेट में पाया जाता, चाहे वो वाटर हो चाहे वो डेजर्ट है। ये इनका हैबिटेट वेरी करता है, ये किसी भी टेम्परेचर में पाए जाते हैं। ये डेजर्ट में भी पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स, ये कोल्ड रीजन्स में भी पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर पाया जाता है, प्लेन्स में भी पाया जाता है। वाटर में अगर आप लोटस देखते हो या वाटर लिली, वो भी एक एंजियोस्पर्म। जिस प्लांट में आपको फ्लावर दिखाई देता है जिसमें फ्रूट्स और सीड्स हो, इनक्लोज्ड सीड्स होते हैं, अंदर होते हैं सीड्स, वो एंजियोस्पर्म के अंडर आता है। रही बात इनकी अब साइज़ की बुनियाद पर हम बात की, ये हर्ब्स भी होते हैं, स्मॉल साइड सॉफ्ट सिस्टम होता है, स्मॉल साइड प्लांट्स, छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ये श्रब्स भी हो सकते हैं, और ये ट्रीज़ भी, जिस तरह एप्पल ट्री है ये ट्रीज़ भी हो सकते हैं। ये हर्ब्स जो होते हैं, अगर आप हर्ब्स देख सकते हो, जो भी वेजिटेबल्स हैं आप वेजिटेबल्स है ये हर्ब्स के, इनमें फूल निकलते हैं। श्रब्स हैं, ये रोज़ वगैरह श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं। अब लाइफ स्पैन की हम बात करिए, कितनी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं, इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कितना है। एनिमल्स है ये 1 ईयर तक रह सकते हैं, ये एनिमल्स है 1 ईयर तक जो कंप्लीट करते हैं अपना लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, उनको कहते हैं एनुअल प्लांट्स। ये बाइनो जो 2 ईयर्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट। और अब तीसरी कैटेगरी है इसकी, दैट इज़ द पेरिनियल। तीसरी कैटेगरी है दैट इज़ द पेरिनियल, जिनका लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा बड़ा लंबा लाइफ साइकिल होता है। जो ये एंजियोस्पर्म्स हैं, मैंने आपको कहा पहले ही, ये जो एंजियोस्पर्म्स ये एडवांस्ड ग्रुप है। ये एंजियोस्पर्म्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स आर मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप, ये मोस्ट एडवांस्ड। अगर आप कहीं पर भी नज़र डालोगे
बाहर अर्थ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म एडवांस्ड ग्रुप में है और बेनिफिशियल, इनके ज़्यादा फायदे भी होते हैं, इन प्लांट्स के ज़्यादा फायदे भी होते हैं। अब पढ़ेंगे हम इसके फायदे जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स के, क्या फ़ायदे हैं इसके। अगर हम पहला इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की कहेंगे हम बात, सोर्स ऑफ फूड, जो एंजियोस्पर्म्स ये सोर्स ऑफ फूड है, न कि ये सोर्स ऑफ फूड है नॉट फॉर ओनली ह्यूमन बींग्स, ये जो इंसेक्ट्स है उनका भी सोर्स ऑफ फूड है, जो भी एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका भी ये सोर्स ऑफ फूड है। जो भी आप राइस, जो खाना आप खाते हो, राइस, दाल्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कुछ एंजियोस्पर्म से हासिल होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट से हासिल होता है। वो कोई भी फूड फाइबर्स हो, चाहे मसाले हो, स्पाइसेस, टी, टिम्बर, ये लकड़ी भी देता है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स पर्पज़ के लिए हम इनके सजावट के लिए हम इस्तेमाल, जब भी आप किसी भी पार्क में जाते हो वहाँ पर खूबसूरत फूल होते हैं, या आप मुगल गार्डन जाते हो या किसी भी जगह आप जाते हो टूरिस्ट प्लेस में, वहाँ पर जो ये फूल होते हैं ये होता है एंजियोस्पर्म। हाँ, घर में इंडोर प्लांट्स आप या पार्क में होते हैं फूल, ये सब कुछ किसके अंडर आते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंडर आते हैं, ये सब कुछ एंजियोस्पर्म के। और रही बात आप इनकी एक क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे, ये मोनोकॉटिलीडन होते हैं और डाइकॉट्स होते हैं। आपने पढ़े 6th क्लास में या 5th क्लास में मोनोकॉट्स। अगर आप सीड की बात करेंगे, जिस सीड में 1 कॉटिलीडन हो, एक ही हिस्सा हो, 1 कॉटिलीडन हो, उसको कहते हैं मोनोकॉटिलीडन्स, उनको कहते हैं मोनोकॉट्स। एंजियोस्पर्म मोनोकॉट हो सकते हैं या डाइकॉट। मोनोकॉट मीन जिस सीड में 1 कॉटिलीडन, फॉर एग्जाम्पल ग्रास और सीरियल, अगर आप चावल का दाना लोगे, राइस का, उस पर आप देखो वो उसको 2 हिस्से नहीं होते हैं। जिस सीड को 2 हिस्से नहीं होते, इक्वल 2 हाल्स में डिवाइड नहीं होता, उसको कहते हैं मोनोकॉट। अगर अब मैं आपको यहाँ, अगर आप मटर का दाना लोगे, मटर सीड, वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है, उसको कहते हैं हम डाइकॉटिलीडन, जिसके 2 कॉटिलीडन्स होते हैं। सीड के मटर के 2 हिस्से होते हैं, पल्सेस जो दालें होते हैं उनके 2 हिस्से होते हैं, मतलब मोनोकॉटिलीडन में 1 कॉटिलीडन होता है, और डाइकॉटिलीडन में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं। इसमें पी और पल्सेस आते हैं, इसमें डाइकॉटिलीडन में पी और पल्सेस आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे एंजियोस्पर्म्स के बाद, जो भी आप फ्रूट्स खाते हो वो सब कुछ हम हासिल करते हैं एंजियोस्पर्म्स में, चाहे वो एप्पल हो, एप्पल की बात हम करेंगे। अगर आप इनको हम एनक्लोज्ड प्लांट्स विथ एनक्लोज्ड सीड्स, जब आप एप्पल खाते हो तो सीड आप इसके अंदर पाया जाता है, एप्पल के अंदर, या आप वाटरमेलन का सीड इसके अंदर होता है, ये इनक्लोज्ड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं। जो भी आप फ्रूट्स आप देखते हो, जितने भी आपको याद है, जितने भी आपने फ्रूट्स खाए हैं आज तक, वो सब कुछ किसके अंडर आते हैं, हम हासिल करते हैं एंजियोस्पर्म में। लेमन इसके अंडर सीड होता है, ग्रेप्स के अंडर जब आप अंगूर खाते हो या चेरीज़ खाते हो, पाइन एप्पल वगैरह, मैंगो, स्ट्रॉबेरी या पियर, लाइम या ऑरेंज खाते हो, कोकोनट, जो सब कुछ ये फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स है ये हमें सोर्स ऑफ फूड जो है दैट इज़ द एंजियोस्पर्म, हमें फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, इनमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं जो हम सजावट के लिए इस्तेमाल। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये सनफ्लावर है, इसके जो सीड्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, फिर इनमें से ही सीड जो यहाँ पर होते हैं, यहाँ से, या मस्टर्ड सीड से होते हैं, इनसे तेल निकलता है, मस्टर्ड या ऑयल, जो भी आप हम लोग खाना पकाने में जो तेल इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, वो यहाँ ये हमें फराहम करता है सनफ्लावर से। इनके ये भी एंजियोस्पर्म, बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं एंजियोस्पर्म्स के, ज़्यादा फायदे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, एप्पल जो फ्लावर्स होते हैं, एप्पल के फ्लावर्स, फिर इनसे ही निकलता है फ्रूट्स निकले, ब्लूम ऑफ एप्पल ब्लूम जो है, यहाँ से ही फ्रूट्स निकलते, फिर इनमें पोलिनेशन होते हैं बाय इंसेक्ट्स होने भी, यहाँ जब पोलिनेशन होते हैं जो फ्लावर्स में होते हैं, पोलिनेशन, फिर फ्रूट डेवलप होता है, ये भी एंजियोस्पर्म्स ही है। यहाँ पर आप देखते हैं रोज़, ये एंजियोस्पर्म से ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, और इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और डिफरेंट कलर्स होते हैं, इनके फ्लावर्स के।